देखिए, द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल हैव फॉर्म टीम्स टू क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अ लॉ। तो सिविक नागरिक होता है, तो द सिविक बॉडीज उसका जो ग्रुप है इन द कैपिटल राजधानी में हैव फॉर्म टीम्स, उन लोगों ने मिलकर टीम बनाया है टू क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है नियम का जो उल्लंघन कर रहा है उस पर पकड़ बनाना। तो क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अ लॉ, तो वैसे कोचिंग सेंटर जो कि नियम का उल्लंघन करते पाए जाएं उन पे लगाम लगाना। तो देखिए क्या है, फाउंड वायलेटेड अ लॉ। ठीक, तो इसी के को हमको सुधारना है। तो हम होता क्या है स्ट्रक्चर, फाउंड समथिंग यानी कोई भी चीज ढूंढना। तो समथिंग यानी कि यहाँ पर आप किसी नाउन का यूज कर सकते हैं, और जब आपके पास यहाँ पर कोई नाउन नहीं होकर वर्ब हो तो आप हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करें, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो जेरंड होता है, और जेरंड भी एक नाउन होता है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, नाउन नहीं है, तो हम लोग फाउंड के बाद क्या यूज करेंगे, तो V4 का यूज करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, कि फाउंड वायलेटिंग द लॉ, के नियम का उल्लंघन करते हुए अगर पाया गया। द अर्बन आर्ट कमीशन हैड सजेस्टेड, अर्बन आर्ट कमीशन ने ये सजेस्ट किया, द लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, जमीन पे जो एक अच्छा सा दृश्य बनता है, देखते हैं लोग पेड़ पहाड़ पर्वत झरना ये सब मिला के। तो द लैंडस्केप बी डेवलपिंग बाय एडिंग वाटर फाउंटेन्स, फाउंटेन मतलब झरना, तो वहाँ जो है पानी का झरना लगाया जाए अराउंड द स्कल्पचर्स, स्कल्पचर मूर्ति, तो मूर्ति के आसपास, मूर्ति के चारों ओर वो जो झरना लगाते हैं तो वो झरना लगाया जाए। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है कि ऐसा करके इसको डेवलप किया जाए, तो ये जो है मेथड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, मेथड को। तो मेथड को हम लोग बाय प्लस V4 से बताते हैं कि डेवलप करने का मेथड क्या होगा, तो एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर। और ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये किस में बन जाएगा, पैसिव में, क्योंकि ये एक्टिव में तब बनता जब इस काम को ये इसका सब्जेक्ट कर रहा होता, जबकि डेवलप करने का काम जो है कोई और करेगा और इसे डेवलप किया जाएगा। इसलिए हमें पैसिव में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बी डेवलप्ड, और चूंकि यहाँ पर ये मेथड को बताया तो हमें बाय चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, बी डेवलप्ड बाय, 4 नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ इडियम्स हमारे पास, गोइंग ओवर वंस हेड, तो ये जो है हम लोग बहुत बार बोलचाल में भी यूज करते हैं। जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं, यार बाउंस कर रहा है, सब जो है सर से ऊपर जा रहा है। तो गोइंग ओवर वंस हेड यानी कि उसके सर के ऊपर से गुजरना, यानी क्या, चीजें समझ में नहीं आना। अनेबल टू टेक अ डिसीजन नहीं, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, बियॉन्ड का मतलब के परे, तो उसके समझने की क्षमता से परे, यही हो जाएगा। अनेबल टू फंक्शन एज वन यूज्ड टू, कि जिस तरीके से वो आदमी पहले फंक्शन किया करता था, काम किया करता था, यूज्ड टू पहले, अब वैसा नहीं कर पा रहा। और समथिंग वन डिड नॉट एक्सपेक्ट, या फिर कोई वैसा चीज जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो क्या हो जाएगा, गोइंग ओवर वंस हेड, तो दिमाग के ऊपर से चला जाना, यानी उसको नहीं समझ पाना। अगला हमारे पास मैड एज अ हैटर, हैटर किसको बोलते हैं, टोपी बनाने वाले को, टोपी बनाने वाला है ना। तो यहाँ जो है मैड एज अ हैटर, तो ये जो है वर्ड ये लेविस कैरोल दिए थे, ठीक ना, लेविस कैरोल जो है ये वर्ड बनाए हैं कि मैड एज अ हैटर, ये फ्रेज। तो होता है क्या है कि हैट मेकिंग में यानी टोपी बनाने में जिस केमिकल का यूज किया जाता है उस केमिकल के वजह से मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके वजह से लोग जो है मेमोरी लॉस हो जाता है कुछ देर के लिए और वो विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो है लेविस कैरोल जो है वो अपने एक नॉवेल में इसका जिक्र किया और वहीं से ये फ्रेज बन गया कि मैड एज अ हैटर, कि वो जो है उसी तरीके से थोड़ा अजीबोगरीब व्यवहार करने लगना। इसके जगह पर जो है अब मार्च हेयर का भी यूज होता है, मार्च हेयर। तो हेयर बोलते हैं, हॉर्स का जो है फेमिनिन जेंडर होता है हेयर, तो मार्च जो होता है वो हेयर का मेटिंग सीजन होता है, ठीक ना। तो मेटिंग सीजन में, मेटिंग सीजन बोलते हैं वो जो एक क्या बोलेंगे उसको, जैसे जानवरों में जो
प्रेगनेंसी वाला जो वो सीजन होता है ना, जब वो प्रेग्नेंट होता है तो वही सीजन मेटिंग सीजन हो गया। तो मार्च हेयर, तो मेटिंग सीजन जो होता है हेयर का, उस दौरान जो है घोड़ी जो है हेयर अजीबोगरीब व्यवहार करती है, स्ट्रेंज व्यवहार करती है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेंज व्यवहार करे उसको मैड एज ए हैटर बोल सकते हैं आप, या फिर अ मार्च हेयर बोल सकते हैं। तो पहला है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस होता है ब्लाइंड फेथ करने वाला, यानी अंधविश्वासी। वेरी अपसेट, जो अपसेट हो। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वही स्ट्रेंज बिहेवियर वाला, जो कि पता ही नहीं चले क्या करे, शनक, तो सन की ये हो जाएगा। और ओल्ड फैशन मतलब जो पुराना फैशन को अपनाता हो, तो क्या हो जाएगा मैड एज ए हैटर का इसेंट्रिक। मैड एज ए हैटर के बदले क्या बोल सकते हैं, अ मार्च हेयर। देखा जाए इसको सेंटेंस अरेंजमेंट को। द सब्जेक्ट्स टॉट इन गुरुकुल वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे तो वो संस्कृत से लेकर मैथ्स तक वेरीड करते थे, अलग रेंज था। इंडियन एजुकेशन हैज़ इट्स रूट इन द एंशिएंट एज। भारतीय शिक्षा जो है उसका अगर जड़ जाकर ढूंढे तो एंशिएंट एज में भी मिलता है, प्राचीन काल में भी। हाउएवर दिस सिस्टम, तो यहाँ जो है किसी न किसी सिस्टम की चर्चा हुई है। चेंज्ड व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन दोज डेज, यानी कि कहीं ना कहीं किसी काल की बात हुई है। इन दोज डेज द गुरुकुल सिस्टम वाज फॉलोड। तो देखिए दोज डेज, तो ऊपर के सेंटेंस में कहाँ पे जो है चर्चा हुई है, दिन की। तो यहाँ पे हुआ है एंशिएंट एज, यहाँ समय की चर्चा है और यहाँ समय की चर्चा है, यानी कि बी के बाद आपका क्या हो जाएगा, डी। अब आए सिस्टम पे, तो दिस सिस्टम, और यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम है, तो यहाँ से हम इसको जोड़ सकते थे। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ जो गुरुकुल है तो गुरुकुल की चर्चा एक जगह और मिलती है हमें, तो हम पहले गुरुकुल से संबंधित जो भी सेंटेंस होगा उसको एक साथ कर लेंगे। तो यानी गुरुकुल से संबंधित सेंटेंस कौन सा है, ए, तो पहले हम ए लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा कि हाउएवर दिस सिस्टम चेंज, तो बी डी ए सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 4 नंबर, बी डी ए सी। आइए इस सेंटेंस को देखा जाए। एट दिस स्पीड, यानी पहले किसी न किसी स्पीड की चर्चा हो चुकी है। द रॉकेट सून अटेंड द हाइट ऑफ 190 माइल्स अबव द अर्थ, की इस स्पीड पर जो है रॉकेट ने 190 मील की हाइट प्राप्त की। एट 9 AM, ये क्या आई एम नहीं है, 9 AM है ना, 9 बजे। द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर विथ अ माइटी, माइटी का मतलब शक्तिशाली, रोर, रोर का मतलब आवाज करना, तो एक जो है आवाज करते हुए ऊपर रॉकेट गया। इट रोज, इट जो है किसके लिए यूज हुआ है, रॉकेट के लिए, तो इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, शुरू में ये स्मूथली गया। देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ, देखिए स्पीड की चर्चा हो गई, तो देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ 7500 माइल्स एन आवर। गैगरिन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो, टुवर्ड्स, ठीक ना, टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन। तो आदमी नीचे देखने के लिए, तो नीचे कब देखेगा, जब वो ऊंचाई पे जाएगा तब। तो अब देखिए सबको अरेंज कर लीजिए। ये इट किसके लिए आया, तो रॉकेट के लिए, इसमें कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था, यानी पहला हो गया बी, बी के बाद हो गया क्या, सी, फिर सी में जो स्पीड है उसी स्पीड की चर्चा कहाँ है, ए में, और फिर ए में जो हाइट है उसी हाइट की चर्चा कहाँ है, डी में, चूंकि उसी हाइट पे था तब वहां से वह नीचे देखा, तो बी सी ए डी, कौन सा, ऑप्शन थर्ड, कि पहले जो है रॉकेट उड़ा, फिर जो है एक अलग स्पीड पे गया 7500, फिर उस स्पीड पे जाके इस हाइट को प्राप्त किया और उसके बाद जो है गागरिन जो है नीचे देखे। तो ऑप्शन हो गया बी सी ए डी। अब हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर हो गया हमारा वातावरण और उसमें जो प्रेशर है उसको मापने का यंत्र। तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है, तो शरीर के हीट को मापने का यंत्र, तो बॉडी टेम्परेचर को मापने का। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है, तो वोल्ट मापते हैं, विद्युत का जो होता है वो। और अल्टीमीटर, अल्टीमीटर हम लोग ऊंचाई को मापते हैं अल्टीमीटर से। और बैरोमीटर क्या होता है, तो वायु दाब मापी, तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। तो ये हो गया। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, तो मनुष्य का हिस्ट्री और मनुष्य के आने से पहले का हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। थ्रू द एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई, तो एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो खोद खोद के पढ़ा गया, तो वो क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, तो यही हो जाएगा आर्कियोलॉजी।
सेफोलॉजी में हम लोग चुनाव के बारे में पढ़ते हैं कि लोग कैसे वोट देते हैं, वोट देने का आधार क्या होता है, लोग किस चीज़ को एक आधार मानकर वोट देते हैं, तो वो। एंथ्रोपोलॉजी हो गया ह्यूमन के डेवलपमेंट का अध्ययन, मानव शास्त्र अध्ययन कि ह्यूमन जो है किस तरीके से डेवलप हुआ। और जूलॉजी हो गया क्या, तो भूविज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में, तो वही हो गया हमारा जूलॉजी। आइए इसको देखते हैं। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस, यानी कि उसका ट्रांसफर हो जाता कहाँ, बहुत दूर कहीं, फार ऑफ प्लेस। ही हैड टू हिज प्रमोशन, तो इस वजह से कि कहीं मेरा ट्रांसफ़र दूर ना हो जाए, यानी कि उस प्रमोशन के साथ उसको एक ट्रांसफ़र भी मिल रहा था, तो उसने क्या किया, प्रमोशन जाने दिया कि छोड़ो ये जगह ठीक है, हम उतना दूर जाने वाले नहीं हैं, तो प्रमोशन को छोड़ दिया होगा। तो प्रमोशन छोड़ने के लिए रिजाइन का यूज होगा नहीं, रिजाइन जॉब छोड़ने के लिए होता है। क्लेम और एसर्ट ये दोनों हो गया कि उस पर आप दावा कर रहे हैं, तो प्रमोशन तो छोड़ रहा है, वो तो दावा तो कर नहीं रहा है जो क्लेम या एसर्ट होगा। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है छोड़ना, इसका एक और स्पेलिंग होता है FOREGO, दोनों का मतलब सेम होता है, तो यही हो जाएगा क्या, फॉरगो इज प्रमोशन, कि प्रमोशन को छोड़ दिया, उसके बिना ही काम चला लिया। द प्रिजनर, कैदी, हेल्ड अप हिज फिस्ट, अपना जो है मुट्ठी बांधा, इन अ डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब जब आप किसी भी चीज़ का अवज्ञा कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, विद्रोही, यानी ऐसा कुछ मुट्ठी बांधा होगा ना, मतलब मन में आया होगा कि ये सिस्टम वगैरह कैसा है नहीं, तो उस पर सिस्टम पे नाराज़गी प्रकट करते हुए। एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम, जब उसको कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया तब वो उस तरीके का अपना बनाया। तो क्या, तो देखिए वेव, वेव का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई मिला तो हाथ जलाते हैं हाय, तो इस तरीके से तब हम लोग वेव का यूज़ करते हैं, तो वेव नहीं होगा। जेस्चर, हमारे कोई भी हाव भाव को बताने के लिए हम जेस्चर का यूज़ करते हैं। सैल्यूट, तो सैल्यूट इस तरीके से करते हैं तब होता है। और टोकन, टोकन होता है जैसे दुकान वगैरह पे जाते हैं तो वो एक तरीके से क्या होता है, चलो पैसा दे दिए, फिर वो टोकन देता है, तो हम लोग टोकन देते हैं उसको, तो फिर वो सामान देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेस्चर, कि वो एक डेफिएंट जेस्चर में विद्रोही वालों के साथ हाथ जो है मुट्ठी अपना भींजा ना, तो इसमें हो जाएगा जेस्चर। मिसेज संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल के ज़्यादातर बच्चों के फेवरेट टीचर हैं। तो देखिए वन, वन मतलब कितना, एक, और ये हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब में से, तो देखिए कितने में से, इसी में से आप चुन रहे हैं, तो कितने में से एक, तो अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो ये जो संख्या होगी आपको इसी में से चुनना है कि इसमें से एक है, तो ये संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, आप एक में से एक तो नहीं चुन सकते, तो कम से कम ये संख्या एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब ये एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ यूज होने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इसीलिए यहाँ पर टीचर नहीं, सही में क्या होना चाहिए, तो टीचर्स होना चाहिए। ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है, क्यों होता है तो समझ लीजिए, क्योंकि ये चुनना पड़ता है, तो इसमें से एक चुनना है, तो जब भी चुनेंगे तो एक से ज़्यादा में से ही चुनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर टीचर्स होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सप्ताह में लौट आऊँगा। तो देखिए ये जो टाइम का बताने का तरीका होता है, अ वीक टाइम, अ मंथ्स टाइम, 3 डेज टाइम, इस तरीके से जब हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर टाइम का यूज़ करते हैं, तो ये तरीका हम लोग सिर्फ फ्यूचर में यूज़ करते हैं, ठीक ना, ये जो है सिर्फ फ्यूचर में यूज करते हैं या प्रेजेंट में, पास्ट में इसका यूज नहीं करते हैं। और इसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं इन, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, इन। अगर आपको पास्ट में यूज करना है, जैसे इसी में बोलना होता कि मैं लौट गया सिंगापुर से 1 सप्ताह में, तो आई रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर, तब आपको यूज करना होता आफ्टर अ वीक। तब अगर आप यूज़ करेंगे इन अ वीक्स टाइम तो गलत हो जाएगा। इन अ वीक्स टाइम का यूज हमेशा फ्यूचर में होगा, पास्ट में नहीं। फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में नहीं। पास्ट में हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर बोलेंगे कि वह 2 दिन में आएगा तो इन का यूज करेंगे, ही विल कम इन 2 डेज या ही विल कम इन 2 डेज टाइम। और जब हम लोग पास्ट में जाएंगे कि वह 2 दिन में आया तो ही केम आफ्टर 2 डेज। तो यहाँ चूंकि फ्यूचर वाला सेंस है और टाइम भी लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन। जबकि यहाँ पर
और ये जो अबाउट लगा ये लगा लगभग के लिए। यहाँ देखिए दो दो प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक तो ड्यूरिंग के बदले इन हो जाएगा। तो अगर हम बोलते इन अ वीक्स टाइम, अगर अबाउट नहीं होता हम बोलते इन अ वीक्स टाइम, तो इसका मतलब हो जाता कि एक सप्ताह में। अब अबाउट लगा दिए तो इसका मतलब हो गया लगभग एक सप्ताह। तो मैं लगभग एक सप्ताह में आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इन अबाउट अ वीक्स टाइम। तो ड्यूरिंग को हटाना होगा, यानी आपका ऑप्शन हो गया 2। ड्यूरिंग अबाउट के बदले क्या होगा इन अबाउट। देखा जाए वॉइस हमारे पास, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट वेल। लुक्स आफ्टर यानी कि B5, तो इसका क्या होगा इज, एम या आर प्लस B3। तो देखिए ऑब्जेक्ट है प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा R प्लस B3। तो हमें ढूंढना है R प्लस B3। इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है, नहीं होगा, बस एक ही जगह है यहाँ, तो यही हो जाएगा। और आगे हमारे पास रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कुछ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं जिसमें 3 सही है और एक गलत स्पेल्ड है, उसी को ढूंढना है। तो NERV नर्व सही है, तंत्रिका, नेग्लेक्ट नकारना, किसी को डाल देना, किसी का इज्जत नहीं देना, नेग्लेक्ट करना उसको। निगेटिव ये स्पेलिंग भी सही है। और नर्वस NERVOUS नर्वस होना, यानी कि क्या होना सही नहीं होना, नर्वस हम लोग बोलते हैं, एग्जैक्ट हिंदी जो है असमंजस में होना, कुछ वैसा। रिप्रोड्यूस स्पेलिंग सही है, रिप्रोड्यूस मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म देना। रिवर्स ये भी सही है स्पेलिंग, रिवर्स मतलब उल्टा, गाड़ी सब में रिवर्स गियर होता है, देखते हैं वहाँ पे R लिखा होता है। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब जरूरत होना। और रिजेंबल ये स्पेलिंग गलत, RESEMBLE, रिजेंबल का मतलब होता है टेक आफ्टर। देखिए यहाँ पर है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के तरह दिखना, सदृश होना, उसके जैसा होना। तो रिजेंबल क्या होता है टेक आफ्टर, उसके जैसा दिखना। इसको देखा जाए क्लोज टेस्ट। एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता। हर सुबह जो है 9 साल की खुशी अपने 5 साल की बहन अंकिता की गार्जियन बन जाती है। होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू द स्कूल। हाथ पकड़ती है, कहाँ जाने हैं स्कूल जाने। द सिस्टर्स लीव होम 7 AM विथ स्कूल बैग्स लार्जर देन ही होगा देयर टोर्सोज। टोर्सो बोलते हैं धड़ को, ये जो हिस्सा होता है हमारा दिस इज कॉल्ड टोर्सो। द 2 kilometer रूट दे वॉक ऑन फुट, पैदल जाते हैं टू रीच स्कूल। इंक्लूड वॉकिंग पास्ट अ रेलवे क्रॉसिंग, जाने में स्कूल जाने में रास्ते में क्या आता है तो एक रेलवे जो है क्रॉसिंग है उसको पार करना पड़ता है। थ्रू द लेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया, और एक इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें एक रास्ता है जो कि मिनी ट्रक्स, छोटे छोटे ट्रक्स जाते हैं, और कैरियर व्हीकल सामान माल ढोने वाली गाड़ी जाती है, उसमें से होकर जाना होता है। तो देखिए एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता एज होल्ड हैंड्स। तो होल्ड जो है प्लूरल है, तो हमें सब्जेक्ट भी क्या चाहिए प्लूरल। तो ये सब प्लूरल तो है लेकिन सब्जेक्टिव केस में नहीं है, नहीं होगा। ये जो है सब्जेक्टिव केस में है लेकिन प्लूरल नहीं है, तो क्या हो जाएगा दे। चूंकि वी होगा नहीं, यहाँ पर यूज हो रहा है किसके लिए खुशी के लिए और अंकिता के लिए, तो दे होगा। आगे ट्रैक टू द स्कूल, तो देखिए रीच, अराइव, गो, कम। तो जब आप गो या कम लगाते हैं तो उसके साथ क्या यूज होता है टू का यूज होता है। जब आप अराइव लगाते हैं तो उसके साथ एट या इन का यूज होता है। लेकिन जब आप रीच लगाते हैं तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और यहाँ भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा रीच द स्कूल। द सिस्टर्स लीव होम 7 AM, तो समय के लिए क्या यूज होगा एट 7 AM विथ स्कूल बैग्स लार्जर। कंपैरेटिव फॉर्म है तो क्या हो जाएगा देन देयर टॉर्सोज द 2 kilometer रूट दे वॉक ऑन फुट टू रीच स्कूल। तो आदमी स्कूल कैसे जाता है तो डेली जाता है, तो क्या हो जाएगा रीच स्कूल डेली। देखा जाए फर्स्ट है इनडायरेक्ट। फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट। तो देखिए आर यू गोइंग टू, तो यू तो पहले बदल जाएगा इसके अनुसार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। दूसरा आर जो है चला जाएगा बाद में और वो क्या बदल जाएगा वॉच। और ये जो है चूंकि यस नो क्वेश्चन है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या हो जाएगा इफ। तो ढूंढना है आपको कि इफ आई वॉच। तो देखिए इसमें भी यू को नहीं बदला, इसमें भी नहीं बदला, इसमें भी नहीं बदला, इतना करने की जरूरत नहीं, बस एक जगह से बन जाएगा कि यू को एक ही में बदला है क्या आई में। तो आपका ऑप्शन हो गया 4। आगे आपके पास सिनोनियम्स। थ्वाट का मतलब होता है बाधा डालना, इम्पेड का मतलब भी हो गया रुकावट डालना, तो यही हो गया।
एड का मतलब सपोर्ट करना, AID, और AIDE का मतलब होता है सपोर्टर। ये हो गया सपोर्टर और AID ऐड हो गया सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब सपोर्ट, मदद करना, और फेस का मतलब सामना करना, इसका हो गया इम्पेड। हैंडी, हैंडी बोलते हैं कोई भी चीज़ जो यूज करने में बड़ा ही आसान हो। तो हार्ड, हार्ड हो गया मुश्किल। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट हो गया सुविधाजनक, यही हो जाएगा। यूजलेस हो गया बेकार, और क्लमसी हो गया भद्दा, जो कि ठीक ना लगे। एंथोनियम्स है इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब हो गया तुरंत, जल्दीबाजी। इमीडिएट मतलब भी जल्दीबाजी। करंट का मतलब या तो धारा, या तो करंट का मतलब अभी जो चल रहा है वो। क्विक, क्विक मतलब जल्दी, तो क्या हो जाएगा डिलेड, देर से। रिजर्व, रिजर्व बोलते हैं जो ज़्यादा बोले नहीं, अपने आप तक ही सीमित रहे। प्लेसिड, प्लेसिड मतलब शांत। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव मतलब बोलने वाला, तो यही हो जाएगा। क्वाइट मतलब भी शांत, और मोडेस्ट मतलब विनम्र, तो इसका हो जाएगा क्या कम्युनिकेटिव।